नमस्कार सभी के साथ। कैसे हैं सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले? हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं साइको पढ़ने के लिए शाम 6 बजे कैरियर पॉइंट खाजवाला। आप हमारे साथ रोजाना जुड़ करके आप पढ़ सकते हैं। तो अपने कल पुनर्बलन के बारे में चर्चा की थी कि पुनर्बलन स्किनर के ने जो पुनर्बलन की अवधारणा बताई थी उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पुनर्बलन अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। एक पुनर्बलन अनुसूची के बारे में भी बताया। पुनर्बलन अनुसूची, देखिए पुनर्बलन अनुसूची के बारे में जो बताया, यहां से प्रश्न लगभग पुनर्बलन अनुसूची के बारे में जो भी पूछा जाता है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पुनर्बलन अनुसूचियां जो दी उसमें दो प्रकार यहां बताए। एक तो था कि सतत और एक दूसरा था आंशिक। सतत और आंशिक। सतत का मतलब होता है कि लगातार यानी कंटिन्यू, और आंशिक का मतलब कि पार्टेबल यानी कुछ समय के बाद में यानी रुक करके पार्ट से जो दिया जाए उसको आंशिक अपने कहते हैं। तो सतत जो पुनर्बलन है इसमें ज्यादा नहीं है कि लगातार पुनर्बलन है वो मिलता रहता है, जैसे 2 अनुक्रिया के बाद में पुनर्बल दे दिया, 4 के बाद में दे दिया, 6 के बाद, यानी लगातार पुनर्बलन है वो मिलता रहता है। और इसमें आंशिक में पार्ट के रूप में पुनर्बलन है वो मिलता है, यानी ये तय नहीं कि पुनर्बलन कब मिलेगा। तो अगर अपने इसमें देखें तो ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आंशिक जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंशिक में कितनी अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन कब दिया जाएगा ये एक तरीके से यूं कहें कि निश्चित नहीं है। तो आंशिक पुनर्बलन भी अपने कह सकते हैं कि आंशिक जो पुनर्बलन होता है, आंशिक पुनर्बलन जो है आंशिक पुनर्बलन इसमें भी दो प्रकार है वो मुख्य रूप से यहां अपने रख सकते हैं। और इसमें स्किनर ने दो प्रकार है वो बताए कि एक तो जो होता है उसमें अनुपात अनुपात पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, और दूसरा जो है वो होता है अंतराल पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन। ये जो अनुपात और अंतराल, यानी अनुपात के अंदर क्या रहता है, एक तरीके से रेशो यानी जो संख्या है उससे उसको निर्धारण किया जाता है। अंतराल के अंदर एक तरीके से इंटरवल ये होता है, जैसे समय के द्वारा इसको यहां रखा जाता है कि कितने समय के बाद में पुनर्बलन है वो दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद में उसमें भी दो दो प्रकार है वो यहां पढ़े जाते हैं। इसमें भी दो प्रकार यहां रखे जाते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है निश्चित अनुपात, एक होता है निश्चित अनुपात, और एक होता है परिवर्त्य परिवर्त्य अनुपात। इसमें भी दो प्रकार यहां पढ़े जाते हैं कि एक यहां निश्चित
अंतराल, निश्चित अंतराल, और दूसरा परिवर्त्य अंतराल, दूसरा यहां भी परिवर्त्य अंतराल। ये चार प्रकार की जो पुनर्बलन सूची है वो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यहां जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। वो किस प्रकार से प्रश्न यहां बनता है कि निश्चित अनुपात और परिवर्त्य अनुपात। अब आप देखिए इसमें ऐसे समझिए कि जो निश्चित अनुपात होता है इसमें जो एक तरीके से पुनर्बलन दिए जाने की जो दर होती है वो एक निश्चित होती है। जैसे कितने संख्या के बाद में, जैसे मैं यूं कहूं कि 2 के बाद में पुनर्बलन मिलता है, 6 के बाद में मिलता है, 8 के बाद में मिलता है, 10 अनुक्रिया के बाद में मिलता है, तो वो एक निश्चित है। इसमें एक निश्चित एक संख्या है। जैसे 2 के बाद में पुनर्बलन दे रहा है, 4 के बाद में दे रहा है, 6 के बाद में दे रहा है, हर 8वीं क्रिया के बाद में दे रहा है, तो ये एक निश्चित अनुपात पुनर्बलन है। तो इसमें फिक्स रेशो जो है, इस कारण से जैसे आपको इसमें पता है कि बच्चा इसमें जानता है कि अपने 2 बार या ऐसे कोई भी क्रिया है करेंगे फिर हमें पुनर्बलन है वो प्राप्त हो रहा है, तो ये ज्यादा इतना महत्वपूर्ण नहीं है बजाय परिवर्त्य इस अनुपात के। क्योंकि परिवर्त्य के बाद में यहां क्या है कि निश्चित नहीं होता कि कब मिलेगा। हो सकता है वो दूसरी के बाद में मिल जाए, हो सकता है वो छठी के बाद में मिल जाए, हो सकता है 20 के बाद में मिले, हो सकता है 30 के बाद में मिले। तो इस कारण से यहां परिवर्त्य अनुपात में जो पुनर्बलन दिए जाने की जो संभावना होती है वो कोई निश्चित नहीं होती। यहां एक तरीके से जो पुनर्बलन मिलता है वो कितनी अनुक्रिया के बाद में मिलेगा, कब मिलेगा, ये निर्धारण है वो नहीं होता। लेकिन जो यहां निश्चित अनुपात होता है, जैसे इसमें 2 के हर दूसरी के बाद में, हर चौथी के बाद में, हर छठी क्रिया के बाद में जो पुनर्बलन मिल रहा है वो निश्चित है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि यहां हर दूसरी अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन है वो मिल रहा है, तो इस कारण से ये निश्चित अनुपात के अंदर इसको रख सकते हैं। लेकिन परिवर्त्य जो अनुपात है यहां कोई अनुक्रिया कितनी होगी, कब पुनर्बलन मिलेगा, ये यहां निश्चित नहीं है। इस कारण से परिवर्त्य अनुपात जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। यानी यहां पुनर्बलन कब दिया जाएगा ये यहां निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार से निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल में यहां जो टाइम होता है वो एक निश्चित होता है, फिक्स होता है कि इतने समय के बाद यहां पुनर्बलन है वो मिलेगा। तो जैसे मैं ये आपको ऐसे बताएं कि एक कर्मचारी है, उसको हर माह के 30 दिनों के बाद 30 तारीख के बाद उसे मानदेय मिलता है। हर माह में 30 तारीख को उसे वेतन है वो मिलता है। तो ये फिर क्या हो गया, यानी महीने के लास्ट में जो 30 तारीख है उस हर 30 तारीख को उसको एक वेतन मिल रहा है। तो ये निश्चित अंतराल के अंदर एक समय के अंदर उसको मिल रहा है। तो इसको उदाहरण को अपने यहां इसको रख सकते हैं कि निश्चित अंतराल के अनुपात दिया गया जो पुनर्बलन है वहां कितने समय के बाद में 10, 20, 30 जो भी, जैसे मैं कर्मचारी को 30 दिन के बाद में हर महीने में उसे वेतन मिल रहा है तो वो निश्चित है। लेकिन परिवर्त्य जो अंतराल है इसमें निश्चित नहीं है कितने दिन के बाद में, हो सकता है वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद। तो यहां ये जो परिवर्त्य होते हैं अंतराल, वेरिएबल जो होता है, इसमें यहां पुनर्बलन देने की जो संभावना होती है वो कोई निश्चित नहीं होती। इसमें एक तरीके से यूं कहें कि अनुक्रिया कब समाप्त होगी या कब पुनर्बलन दिया जाएगा, कितनी अनुक्रिया के बाद में दिया जाएगा, ये यहां निश्चित नहीं होता है। जैसे एक अध्यापक है, उसको 60%, 70% परीक्षा परिणाम देने पर उसे पुनर्बलन मिलता है। तो उसको निश्चित जब नहीं है कि 60 पर मिलेगा, 70 पर मिलेगा, 80 पर मिलेगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, 70%, 60%, 80%। अगर निश्चित नहीं है तो वो परिवर्त्य अनुपात है। अगर ये बात कहे कि भाई जो अध्यापक 60% परीक्षा परिणाम अच्छा देते हैं वो ठीक है, तो वो क्या है, वो फिर कौन से में पढ़ा जाएगा, वो निश्चित अनुपात में पढ़ा जाएगा, फिक्स रेशो के अंदर उसको रखेंगे। तो जो निश्चित है, निश्चित अनुक्रिया के बाद में जो पुनर्बलन मिल रहा है तो उसको हम निश्चित अनुपात में रखते हैं। और जो वहां निश्चित नहीं है, यानी वहां अनुक्रिया की कितनी अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन प्राप्त होगा,
अगर निश्चित नहीं है उसको फिर वहां परिवर्ती अनुपात के अंदर अपने को उसको रखते हैं। यही समय के साथ में निश्चित अंतराल, तो निश्चित अंतराल में जैसे मैंने आपको बताया कि कर्मचारी को हर 30 दिन के बाद में 30 तारीख को वहां उसको अगर वेतन मिलता है तो वो निश्चित अंतराल है। अगर यही अपने अगर देखें कि कोई अगर निश्चित नहीं है, ये इसको नहीं कहा गया कि 30 तारीख या 20 तारीख या कब मिलेगा, 1 वर्ष 2 वर्ष, तो वो वहां परिवर्ती अंतराल के अंदर रखा जाएगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है नंबर 1, तो ये नंबर 1 पर रखा जाता है परिवर्ती अनुपात। तो परिवर्ती अनुपात होता है वो वहां सबसे मजबूत रूप से पुनर्बलन प्रदान करने में सहायक होता है। तो यहां से जो आपको प्रश्न जो परीक्षा में मिल सकता है पुनर्बलन अनुसूची से, तो आप जरूर इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि पुनर्बलन में आंशिक पुनर्बलन होता है वो महत्वपूर्ण है। आंशिक में फिर भी 2 उसमें बताए गए हैं, इसके 2 प्रकार के विभाजन है वो बताए हैं स्किनर ने कि अनुपात पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है निश्चित अनुपात और एक होता है परिवर्ती अनुपात। निश्चित में क्या होता है, फिक्स होता है, और परिवर्ती के अंदर यहां फिक्स नहीं होता है। दूसरा, अंतराल के अंदर भी निश्चित अंतराल यानी फिक्स इंटरवल और यहां वर्बल इंटरवल, ये दोनों भी अंतराल के अंदर 2 भाग यहां रखे गए हैं। तो आप इसको ये समझें कि यहां जो पुनर्बलन देने की अनुक्रिया निश्चित है, फिक्स है, उसमें पुनर्बलन उतना मजबूती रूप से काम नहीं करता है जितना वहां परिवर्ती अनुपात में करता है। क्यों? क्योंकि वहां फिर सीखने वाले बच्चे को क्या लगेगा, जैसे मैं आपको सीधे अगर वैसा बताऊं कि हर 2 बार बच्चा कोई कार्य करके लाता है, गुरुजी उसको कुछ दूसरी क्रिया के बाद में, चौथी क्रिया के बाद में, हर छठी क्रिया के बाद में जैसे उसे चॉकलेट दे देते हैं, टॉफी दे देते हैं, तो बच्चे को ये लगता है यार गुरुजी तो वास्तव में अपने को 2 बार करेंगे गुरुजी चॉकलेट देंगे, हर चौथी बार करेंगे चॉकलेट दे देंगे, हर छठी बार करते हैं गुरुजी टॉफी दे देते हैं। तो फिर बच्चे को ये सीखने की जो संभावना है उसको ऐसे लगती है कि गुरुजी ये फिक्स है, उसने गुरुजी ने ऐसा मानस बना लिया कि हाँ 2 4 6, तो फिर वो क्या हो गया, उतना ज्यादा वेरिएबल नहीं है। अगर गुरुजी उसको नहीं बताते हैं कि तेरे को कितना कार्य करने के बाद में कब दिया जाएगा, कभी गुरुजी क्या करते हैं हर 5वीं बार में न दे करके, कभी बीच में ही पहली बार में दे दिया, उसके बाद में कभी 13वीं बार में दे दिया, उसके बाद में कभी आगे 15वीं बार में दे दिया। तो फिर बच्चे को उत्तेजना रहती है, उसको ऐसे लगता है कि मैं जब अच्छा करूंगा तभी ये चीज मिलेगी, तो उससे उसमें बड़ा उसमें सीखने में एक तीव्रता आती है और वो सीखने में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक है। तो इस कारण से परिवर्ती अनुपात जो होते हैं वो बहुत ही सीखने के लिए सहायक होते हैं और यहाँ ये बहुत ही पुनर्बलन में मुख्य रूप से माना गया है। तो ये आप अवश्य रूप से ध्यान में रखें। तो इसको आपको यहां दोनों तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये किस प्रकार से कार्य करता है।